हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो ये मेरा 2 मीटर कॉटन फैब्रिक है। पैंट का कटिंग और स्टिचिंग आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा। तो अब हम इस वीडियो में कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। कुर्ती कटिंग करने की बहुत सारी मेथड्स होती है, तो आपको मेरे चैनल पर आगे सारी मेथड्स देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सबसे पहले हम कपड़े को लेंथ में फोल्ड करके इस तरीके से विड्थ में फोल्ड कर लेंगे। यदि चेस्ट साइज ज़्यादा है तो हम थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे, आधा इंच ऊपर छोड़ेंगे और लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरे सूट की लेंथ है 42 इंच और मेरा कपड़ा टोटल है 43 इंच। तो 1 इंच हमारा दामन फोल्ड करने में चले जाएगा। तो मेरा पूरा कपड़ा ही यूज़ में आ रहा है। अब हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच चौड़ाई पर मैंने नेक की मार्किंग की है और लंबाई में मैं 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। यदि आपको बड़ा नेक चाहिए तो आप 6 या 6.5 इंच पर भी ले सकते हैं। 6.5 इंच बड़ा हो सकता है, आप 6 इंच पर ले सकते हैं। 2.5 इंच पर मैंने नीचे भी मार्किंग की है। अब हम इन सब निशानों को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। नीचे से थोड़ा सा वी शेप देते हुए मैं नेक की मार्किंग कर रही हूँ और इसके बाद मैं शोल्डर के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। यदि आप हैवी साइज़ है तो आप 7 इंच पर भी लगा सकते हैं, और आपका बैक का नेक यदि बड़ा है तो आप कम शोल्डर ही लेंगे। और ऊपर से मैं 6.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। आर्म होल के लिए हमने आधा इंच ऊपर छोड़ के इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे सिलाई में दबेगा आस्तीन लगाते टाइम, तो वह एडजस्ट होकर 6.5 इंच ही बचेगा। हमने शोल्डर 6.5 इंच लिया है, तो हम नीचे 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर से 1 इंच माइनस करके हम निशान लगाएंगे, जिससे कि हमारे आर्म होल में बिल्कुल भी सल नहीं आते। हम लाइनों को मिला लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज़ है 34 इंच, जिसमें से 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, जो होगा 36 इंच, जिसका 4th पार्ट हुआ 9 इंच। तो मैंने 9 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब हम ऊपर 12.5 इंच पर कमर के निशान के लिए मार्किंग करेंगे। आप नाप सकते हैं कि आपकी कमर किस साइज़ पे आ रही है, आप उतना ही निशान लगाएंगे। और मैं 19 इंच पर साइड स्लिट के लिए निशान लगाऊंगी। मुझे 18.5 इंच प्रॉपर चाहिए, तो मैंने 19 इंच पर निशान लगाया है क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में दबेगा। अब हम सारे निशानों को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम करेंगे कमर की मार्किंग। कमर है 29.5 इंच, जिसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड की है, तो आया 31.5 इंच, जिसका 4th पार्ट हुआ 7.25 इंच। तो मैं 7.25 इंच पर कमर के लिए मार्किंग कर रही हूँ। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप साइज़ है 34 इंच, जिसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो आएगा 36 इंच, जिसका 4th पार्ट हुआ 9 इंच। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम सारे निशानों को मिला लेंगे। 1.5 से 2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा के उसको भी मिला लेंगे। अब हम नीचे दामन के लिए निशान लगाएंगे। हिप का साइज़ मैंने 9 इंच लगाया था, तो नीचे दामन के लिए भी मैं 9 इंच लगाऊंगी, जिससे कुर्ती स्ट्रेट बनेगी। अब इन निशानों को मिला लेंगे और आगे 1 इंच आगे और लाइन को मिलाएंगे ऊपर तक। ये हमारा साइड स्लिट फोल्ड करने के लिए, और हम निशान तक इस तरीके से कैंची से कट लगा लेंगे। निशान के आगे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये इतना हमारा फोल्ड करने का हो गया। अब ऊपर तक हम कटिंग कर लेंगे। अभी हमने हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साथ में हैं, तो हम आर्म होल बिल्कुल भी नहीं कटिंग करेंगे। अभी हमने इस तरीके से काट लिया है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसमें मैंने जो नेक की मार्किंग की थी हम उसकी कटिंग कर लेंगे। एक में कटिंग हो चुकी है। अब मैं इधर आधा इंच ऊपर एक निशान लगा रही हूँ और अब इसमें हम गोलाई दे देंगे। अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और नीचे हम कट लगा लेंगे कि हमें यहाँ से फोल्ड करना है, ताकि हमें याद रहे, ज़्यादा कम फोल्ड ना हो। और ये हम फिटिंग वाले कट लगा लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। हम वैसे ही बैक वाले पार्ट को जमा लेंगे और उसके ऊपर हमारा फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और इसे बराबर से जमा लेंगे। आगे पीछे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब हम इसके ऊपर आर्म होल में आधा इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और गोलाई दे देंगे। फिटिंग वाले निशान तक दोनों
कपड़े बराबर हो जाना चाहिए। हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक वाला नेक कट करेंगे। तो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है और गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स काटना है, तो स्लीव्स के लिए हम इस तरीके से हमारे आर्म होल को मेज़र करेंगे। ये मैं फ्रंट वाले पार्ट से कर रही हूँ। ये मेरा आ रहा है 9.5 इंच। तो हम ये स्लीव्स का जो भी कपड़ा जमाएंगे हम 9.5 इंच की चौड़ाई लेंगे, जिससे हमारी स्लीव्स बिल्कुल भी बड़ी या छोटी नहीं होगी। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। मुझे 20 इंचेस लेंथ चाहिए, तो ये 21 इंच का कपड़ा है, तो आधा आधा इंच ऊपर नीचे दब जाएगा। ये मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है ऊपर से, और नीचे में मोहरी के लिए 4.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच आगे मार्जिन के लिए। अब हम इस तरीके से गोलाई देते हुए निशान तक कटिंग कर लेंगे और एक फिटिंग वाला निशान लगाएंगे मोहरी वाले फिटिंग के निशान को मिलाते हुए ऊपर तक, और ये मार्जिन वाला निशान है हमारा। अब हमने इनको मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर हम गोलाई दे देंगे, आधा इंच पर हमको गोलाई देना है, और ये फिटिंग वाले हमने कट्स लगा लिए हैं ताकि हम फिटिंग हमारी प्रॉपर आए। तो हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। ये मैंने फ्रंट और बैक नेक बना लिए हैं। आपको नेक बनाना सीखना हो तो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा। इस तरीके से हम दोनों के शोल्डर पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। हमें दोनों शोल्डर जॉइन कर लेने हैं। अब हम एक पार्ट को उठाते हुए इस तरीके से सिलाई मार्जिन को आगे साइड करते हुए ऊपर की एक सिलाई लगा लेंगे। हमें सिलाई के ऊपर नहीं लगाना है, हमें थोड़ा आगे साइड सिलाई लगाना है। इस तरीके से हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे शोल्डर भी जॉइन हो चुके हैं। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसका नेक भी कितना प्रॉपर बना है। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। तो हम स्लीव को इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेंगे। एक ही बार कर रही हूँ क्योंकि ये स्लीव्स की कॉर्नर बनी हुई है। यदि नहीं बनी है तो आप 2 बार फोल्ड करेंगे। हम स्लीव्स लगाएंगे। हम कुर्ती को इस तरीके से रख लेंगे सीधी, और एक्स्ट्रा जो भी है हमारा शोल्डर जॉइन करने में तो उसको कट कर लेंगे और इस तरीके से आस्तीन को लगा लेंगे। स्लीव्स का सेंटर वाला भाग और हमारी कुर्ती का शोल्डर वाला भाग एक दूसरे के ऊपर रख के हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ये कॉर्नर से कॉर्नर पकड़कर ये सेंटर वाले निशान तक फिर से लगा लेंगे, जिससे हमारी आस्तीन बिल्कुल भी छोटी या बड़ी नहीं होती है। और नीचे तक ये हमारी डबल सिलाई कर लेंगे। जो भी हम सिलाई लगाएंगे उसको डबल ज़रूर करेंगे। ये देख सकते हैं हमारी स्लीव्स का कितना प्यारा शेप आया है। तो हमने हमारी दोनों स्लीव्स जॉइन कर ली है। ये देख सकते हैं ये नेक भी हमारा बहुत फिनिशिंग से बना है। अब हम इसकी फिटिंग वाले जो हमने निशान लगाए थे अब हम फिटिंग लगा लेंगे। ये जो भी हमारा सिलाई मार्जिन है ऊपर साइड करेंगे, नीचे का भी और ऊपर का भी, और सिलाई लगा लेंगे। और हमें ये जो कट है इसके जो सामने ही सिलाई लगाकर पक्का करना है। ना हमें ऊपर लेके जाना है ना नीचे लेके आना है, और सिलाई को अच्छे से पक्का करना है। दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम पूरे में इस तरीके से कट्स लगा लेंगे, हमारी आस्तीन और हमारे जो हिप तक सिलाई है वहाँ पर। अब हम साइड के कट्स बनाएंगे। इसके लिए हम इस तरीके से, ये कुर्ती का उल्टा वाला भाग है और मैं नीचे शुरू कर रही हूँ। इस तरीके से हम 2 बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। हमें एक जैसे सिलाई लगाना है और बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अब हम यहाँ पर आकर थोड़ा ऊपर तक सिलाई लेके आएंगे और मशीन की सुई और घोड़े को इस तरीके से उठाते हुए थोड़ा आगे तक सिलाई लगाएंगे। ये थोड़ा आगे तक हमने सिलाई लगाई है। इसके बाद फिर से हम उठाएंगे और हमारे कपड़े को घुमाएंगे
और उतना ही जितना हमने उस साइड फोल्ड किया था इस साइड भी हम उतना ही फोल्ड करते हुए वापस वैसे ही सिलाई कंटिन्यू करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे साइड स्लिट्स कितने अच्छे से बन रहे हैं, बिल्कुल भी पन नहीं रहे हैं। आप यदि कपड़े को बिल्कुल खींचेंगे तो वो बहुत गंदा लगता है और साइड में सलाने लगते हैं। हमें बिना खींचे हुए इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाते जाना है और नीचे से भी उतना ही फोल्ड करना है, एक बार थोड़ा फिर एक बार थोड़ा ज़्यादा। आप एक बार और फिर से देख सकते हैं, इस तरीके से हमें थोड़ा ऊपर तक सिलाई लेकर आना है और कपड़े को घुमाते हुए सुई और घोड़ा उठाते हुए मशीन का और उसके बाद फिर से थोड़ी आगे तक सिलाई लेकर आना है जितना हमने ऊपर चलाया था उस साइड, और इस तरीके से वैसे ही उतना ही फोल्ड करना है, हमें ज़्यादा कम फोल्ड नहीं करना है और सीधी सिलाई फिर से लगाना शुरू करना है। इतने इजी तरीके से आप साइड स्लिट्स बना सकते हैं, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से बनाना। तो आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग से बने हैं हमारे साइड स्लिट्स। और हम इस एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल भी आड़ी टेढ़ी सिलाई नहीं लगाना है हमें, और चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो हमारी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट होती है। यदि आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप कुर्ती और पैंट का फाइनल लुक देख सकते हैं, कितनी फिनिशिंग से पैंट और कुर्ती बनी है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। यदि आप कुछ और ड्रेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हाँ, इसके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।